हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे आज का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि फेफड़ों में पानी कब और क्यों भर जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो कि फेफड़ों में पानी क्यों भरता है। तो फेफड़ों में जो पानी भरता है वो प्लूरल कैविटी में भरता है। अब प्लूरल कैविटी क्या होती है? ये हमारे रेड वाले लंग्स हैं दो, राइट और लेफ्ट। इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो प्लूरल कैविटी में दो लेयर होती हैं, एक विसरल लेयर होती है प्लूरा की जो कि लंग से चिपकी रहती है, दूसरी एक पेराइटल प्लूरा होती है जो थोड़ी सी दूरी पे होती है। तो ये एक दूसरे से चिपकी रहती हैं और स्लाइड करती रहती हैं। तो अगर इस विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में पानी आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं प्लूरेसी। तो इसके मेनली दो कारण होते हैं। एक होता है ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि ट्रांसुडेटिव मतलब पतला, ठीक है, बिल्कुल पतला पानी अगर प्लूरल कैविटी में आ जाए उसे हम बोलते हैं ट्रांसुडेटिव, और अगर गाढ़ा पानी आ जाए उसको हम बोलते हैं एक्सुडेटिव। तो पतला पानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है इसमें, और जो एक्सुडेटिव होता है, जो गाढ़ा पानी आता है, वो येलो कलर का हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर का हो सकता है, या डार्क हो सकता है, या पस हो सकती है, उसको हम एक्सुडेटिव बोलते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्या होते हैं। तो हम इसको समझते हैं इसकी मदद से, डायग्राम की मदद से। सपोज कीजिए ये जो रेड वाला है स्ट्रक्चर, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल होती है जिनके अंदर ब्लड बहता है, जैसे कि ये रेड वाली ब्लड वेसल है, ठीक है, इसको हम आर्टरी बोलते हैं, और जो ब्लू वाली ब्लड वेसल है इसको हम वेन बोलते हैं। तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है कि खून बहता है, ठीक है। अब इस खून के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या प्रोटीन कम हो जाए, या एंजाइम कम हो जाए, तो इस रेड वाली ब्लड वेसल के अंदर जो पानी बह रहा है वो पतला हो जाता है। तो पतला पानी क्या करता है? गाढ़े पानी की तरफ मूव करता है। तो पतला पानी हो गया ब्लड वेसल के अंदर, और गाढ़ा पानी होता है हमारे लंग्स में। तो आपने एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा, अगर हम किशमिश पानी में डाल दें तो वो फूल जाती है, और अगर हम चीनी के घोल में डाल दें तो वो सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो किशमिश होती है उसकी जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो खुद फटती नहीं है, लेकिन वो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है उसको कर देती है, वाटर के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन रखती है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। यानी कि दोनों साइड वो चाहती है कि समान चीजें रहें, ठीक है, समान ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की चीजें दोनों तरफ रहें। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बस सिंपल सी बात यह है कि ये जो ब्लड वेसल के अंदर पानी है ये पतला हो गया, तो पानी ब्लड वेसल से बाहर की तरफ मूव कर गया। इसको हम बोलते हैं ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ये जनरली होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी हो गई, या फिर प्रोटीन की कमी हो गई शरीर में, या एंजाइम्स की कमी हो गई, जिसकी वजह से ब्लड वेसल के अंदर जो पानी है वो पतला हो गया है। और पतला पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ब्लड वेसल की बाहर की झिल्ली होती है वहां से बाहर की तरफ मूव कर जाता है और प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। तो इस ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के कारण जो होते हैं, वो पहला कारण होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, किसी पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर है। दूसरा कारण होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी की प्रॉब्लम, जिसमें कि क्या होता है, प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा चली जाती हैं, बॉडी में कम हो जाती है। तीसरा कारण होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज या CLD, जिसमें कि हमारे बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स की डिसबैलेंस हो जाता है, एंजाइम्स का डिसबैलेंस हो जाता है, प्रोटीन का डिसबैलेंस हो जाता है, इस वजह से पानी आ जाता है। अगला कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, या मिक्सिडिमा, जिसमें कि पैरों में भी सूजन आ जाती है, कई बार लंग्स में भी आ जाती है। अगला कारण होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। ये सारे कारण हैं ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल होती है हमारी, ये फट जाती है, कहीं कहीं से ये फट जाती है, और जो डायरेक्ट है, जो गाढ़ा पानी होता है, जो डायरेक्टली हमारी ब्लड वेसल से प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। अब ये ब्लड वेसल क्यों फटेगी? किसी इन्फेक्शन से फटेगी। तो इन्फेक्शन, जितने भी कारण होते हैं इन्फेक्शन के, वो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन करते हैं, गाढ़ा पानी करते हैं, येलो पानी इकट्ठा हो जाता है प्लूरल कैविटी में। तो इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता ही है, वायरल हो सकता है, या टीबी का जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन है इंडिया में। इसलिए जो टीबी प्लूरेसी है, दैट इज ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरेसी इन इंडिया, ठीक है। तो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो सबसे मुख्य कारण है इंडिया में फेफड़ों में पानी भरने का। अगला इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है, कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई कैंसर हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि वेसल इंजरी हो जाती है। इसके बाद कोई पेनक्रिएटाइटिस हो सकती है, पेनक्रिएटिक डिजीज हो सकती है, ईसोफेजियल परफोरेशन, जो हमारी ईसोफेगस होती है, ये ब्लू वाली तो ट्रेकिया है, सांस की नली, इसके पीछे हमारी खाने की नली होती है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। तो कोई ईसोफेजियल परफोरेशन हो जाए,
उसमें एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, एसएलई है, जोगरन सिंड्रोम है, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं वो करती हैं, या रेडिएशन है, किसी को कैंसर है, रेडिएशन की दवाई चल रही है, वो सब एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कर सकती हैं। और एक काइलोथोरैक्स जिसमें वाइट कलर का पानी इकट्ठा हो जाता है प्लूरल कैविटी में, वो भी एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन का कारण है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है कि एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्यों होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं, जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है वो पतला होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो कोई किडनी की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो उसमें भरता है। उसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वेसल, वहां से जो पतला पानी होता है वो रिस जाता है और प्लूरल कैविटी में आ जाता है, और शरीर में भी पानी इसमें भर जाता है जनरली, और पानी जनरली दोनों तरफ होता है। दूसरा कारण होता है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें वेसल वॉल की इंजरी हो जाती है, वेसल वॉल फट जाती है। ये जनरली इन्फेक्शंस में होता है, कैंसर में होता है, और इसमें गाढ़ा पानी मिलता है और जनरली एक तरफ पानी मिलता है, तो ये होता है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो आई होप फ्रेंड्स, मैं काफ़ी मेहनत से और काफ़ी ढूंढ के आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।